अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये पिक्चर फ्रेम जो उम्रा मुबारक का है और इसके साइड्स पे बॉर्डर्स पे हमने स्टोन्स अप्लाई किए हुए हैं और चल के देखते हैं कि कैसे बनेगा। जो सबसे पहले हमें चीज़ें चाहिए वो हमें चाहिए एक मोल्ड 10 इंचेस का, क्योंकि 10 इंचेस की प्लेट है। उसके साथ हमें ग्लव्स चाहिए, टॉर्च चाहिए, वेइंग स्केल चाहिए, मेजरिंग कप चाहिए या बाउल चाहिए, स्पून चाहिए मिक्सिंग के लिए, कलर्स चाहिए और उसके अलावा हमें मास्क चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। और उसके बाद हमने इसमें रेज़िन चाहिए जो मेन पार्ट होता है, बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हमने रेज़िन की ही प्लेट बनानी है। और ये मैं 2 कलर्स रख रही हूँ। एक कलर है पर्ल वाइट माइका पाउडर है और दूसरा जो है वो गोल्ड वाइट है। मतलब जो वाइट के 2 शेड्स हैं मेरे पास, एक में गोल्डन टच आता है और दूसरे में पर्ल वाइट, प्योर पर्ल वाइट है। इन दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी क्योंकि जो मेरी कस्टमर थी उनको चाहिए था गोल्डन टच थोड़ा सा और साथ वाइटिश ज़्यादा हो लेकिन थोड़ा सा गोल्डन टच हो। तो अब मैं मेजर करने जा रही हूँ अपने रेज़िन को। अब जो बेस है उसके लिए तकरीबन मैं 300 ग्राम्स रेज़िन लूँगी। मतलब आप टोटल 300 ले रही हूँ। 200 ग्राम्स मैंने पार्ट ए लिया है और 100 ग्राम मैंने पार्ट बी लिया है, क्योंकि जो 2:1 का रेज़िन है उसमें 2:1 में क्या होता है कि आपने जितना रेज़िन लेना होता है उतना उसका हाफ़ हार्डनर लेना होता है। तो मैंने 200 ग्राम्स रेज़िन लिया है और 100 ग्राम हार्डनर लिया है। अब मैं दोनों कलर्स को की हाफ़ टी स्पून जो है वो कलर्स को माइका पाउडर को साथ ही मिक्स कर दूंगी रेज़िन की मिक्सिंग के साथ ही, क्योंकि जब 1 कलर की बेस बनानी हो या 1 कलर का आपको कोई भी आर्टिकल बनाना हो तो आप कलर को फ़ौरन ही रेज़िन मेजर करने के साथ ही मिक्स कर सकते हैं। और जब आप उसकी मिक्सिंग करेंगे तो रेज़िन भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, साथ ही कलर भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि जब आप मिक्सिंग के बाद रेज़िन में अपना पाउडर या कलर डालते हैं तो पाउडर के छोटे छोटे चंक्स जो हैं वो अनमिक्स्ड रह जाते हैं, वो बाद में आर्टिकल में नज़र आ रहे होते हैं। सो हम इसमें क्या करेंगे कि साथ ही डाल देंगे, क्योंकि जितनी देर में रेज़िन मिक्स होगा ना उतनी देर में आपका कलर भी अच्छे तरीके से उसमें मिक्स हो जाएगा। सो इसकी मिक्सिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। अभी अच्छे तरीके से मिक्स होता रहेगा और जैसे ही मिक्स होगा मैं इसको पोर कर दूंगी अपने मोल्ड के अंदर और फिर हम इसे छोड़ देंगे 1 दिन के लिए, पूरे 24 आवर्स के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे हम इस पर अपनी जो डेकोरेशन होगी वो करेंगे, जो हमें पिक्चर्स अप्लाई करनी है और जो स्टोन्स अप्लाई करने हैं वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट डे पे करेंगे। सो अभी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आप इसमें देख रहे होंगे इसमें हल्का हल्का गोल्डन टच आ रहा है, गोल्ड का टच आ रहा है माइका पाउडर में। और ये वाइट गोल्ड मेरा पर्सनली फेवरेट कलर है और पर्ल और ये मिल के दोनों ने बहुत अच्छा कम्बिनेशन बनाया था। इसमें हमने swirls इफ़ेक्ट भी देना है, मतलब बीच में ही फ्लावर्स वाला इफ़ेक्ट, वो भी आप फर्स्ट डे पे ही देंगे। वो जब हम पोर करेंगे उसके तकरीबन आपको 40 मिनट्स के बाद, आपको जब रेज़िन सेटल डाउन हो जाता है तो उसके बाद आपको उसमें डिज़ाइनिंग करनी होती है। तो वो आप साथ साथ देखेंगे कि हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। चलिए जी, रेज़िन हमारा मिक्स हो गया है। इसको अब मैं मोल्ड में डाल रही हूँ और हमने तकरीबन 3 मिनट्स के लिए रेज़िन को मिक्स किया है आपके, क्योंकि 3 मिनट्स के अंदर तकरीबन प्रॉपरली रेज़िन जो है वो मिक्स हो जाता है। और बेस के लिए मैंने मीडियम विस्कोसिटी का रेज़िन लिया है कि ना वो ज़्यादा डेंस था और ना वो ज़्यादा थिन था। सो मीडियम विस्कोसिटी है रेज़िन की, जो आपको बाज़ार में खुद ही मिल जाता है। उसके ऊपर लिखा होता है कि मीडियम विस्कोसिटी का रेज़िन है या लो विस्कोसिटी का। इस तरह से हम आपने 40 मिनट्स वेट करने के बाद इसमें स्टिक की मदद से इस तरह से swirls बना लेने हैं, डिज़ाइनिंग कर लेनी है, जिस तरह से मैंने अभी आपको आपके सामने किया है। आपने 40 मिनट्स साथ ही अपने टॉर्च की मदद से उसमें बबल्स रिमूव लाजमी कर लेने हैं, क्योंकि बबल रिमूविंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका आर्टिकल बहुत बुरा लगेगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया था कि मैंने जो स्टोन्स थे मेरे पास, बहुत ही टाइनी क्रश जो स्टोन्स होते हैं, आपको वेंडर्स के पास ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और मार्केट में भी मिल जाएंगे। टाइनी क्रश जो स्टोन्स होते हैं उनको मैंने
उसमें फ्लोटिंग गोल्ड पाउडर डाला था। फ्लोटिंग पाउडर आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाता है। फ्लोटिंग पाउडर मैंने उसमें डाला और साथ ही उसमें मैंने रेजिन मिक्स कर लिया। तकरीबन 30 ग्राम्स या 40 ग्राम्स जितने आपके स्टोन्स हैं उस हिसाब से आप देख लें कि आप रेजिन मिक्स कर लें। उन्हीं स्टोन्स के अंदर मैंने रेजिन डाल दिया और उनको स्टोन्स के साथ ही रेजिन को मैंने मिक्स कर लिया। और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये इस तरह से स्टोन्स जो है वो मेरे पास गोल्डन कलर के हो गए और साथ ही रेजिन में मिक्स होने के बाद आपके अटैच हो जाएंगे आपस में और अच्छे तरीके से स्टिक भी हो जाएंगे। सो अब मैं बाउंड्री पे स्टोन्स डाल रही हूँ क्योंकि मेरे कस्टमर को थिन स्टोन्स की बाउंड्री चाहिए थी। तो ये मैं बाउंड्री पे इस तरह से पूरी बाउंड्री पे स्टोन्स को सेट करूँगी। और रेजिन मेजरमेंट की मैंने स्टोन्स के साथ रेजिन को मेजर करने की वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं कस्टमर को साथ साथ दिखा रही थी कि ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। सो उसकी वजह से मुझे रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं हो पाई। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपने 30 ग्राम्स या 40 ग्राम मतलब 20 ग्राम्स मैंने रेजिन लिया था, 10 ग्राम्स मैंने हार्डनर लिया था। या आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए आप 40 ग्राम रेजिन ले लें, 20 ग्राम हार्डनर ले लें। जितनी क्वांटिटी आपको फील होती है कि आपको स्टोन्स के हिसाब से चाहिए उतनी आप मेजर कर लें। उसमें आप स्टोन्स डाल लें और साथ ही फ्लोटिंग गोल्ड पाउडर मैंने डाला। तो ये इस तरह से मेरे पास मिक्सचर रेडी हो गया स्टोन्स का। अब मैं इसकी बाउंड्री पे डालती जा रही हूँ, सेट करती जा रही हूँ और जब ये सेट हो जाएगा तो मैं आपको प्रॉपरली इसकी लुक दिखा देती हूँ। जी, तो ये हमारी फुल बाउंड्री पे हमारे स्टोन्स जो हैं वो सेट हो चुके हैं। और अब मैं आपको इसके बाद जो लुक दिखाने वाली हूँ उस पर मैंने अपने जो विनाइल स्टिकर्स थे वो मैंने ख़ुद ही प्रिंट किए थे। मैं अपने विनाइल स्टिकर्स खुद ही प्रिंट करती हूँ। ये फ़ॉन्ट जो है मैंने अपनी कस्टमर को दिखाया था, उसने मेरी जो कस्टमर है उन्होंने ख़ुद कहा था कि इस फ़ॉन्ट में बनाना है। अब वो मैं अपनी कस्टमर को साथ साथ दिखा रही थी कि किस तरह से पिक्चर की सेटिंग करनी है, कहाँ पिक्चर रखनी है, कहाँ पे पेटल्स लगानी है। जो मैंने एंड पे ना पेटल्स थी मेरे पास, रोज़ पेटल्स थी जो मैंने खुद ड्राई की थी, सिलिका जेल के अंदर ड्राई की थी, उनको मैंने तोड़ के रखा है। उन्होंने खुद ही कहा था कि उनको छोटी छोटी पेटल्स चाहिए तो तोड़ के मैंने बाउंड्री पे डाल दिया। ऊपर मैंने विनाइल स्टिकर अप्लाई कर दिया। विनाइल स्टिकर कैसे अप्लाई करते हैं वो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं कि किस तरह से विनाइल स्टिकर्स को अप्लाई करना है। और विनाइल स्टिकर अप्लाई किया, साथ मैंने जो पिक्चर रखी है वो मुझे मेरी कस्टमर ने भेजी थी जिसको मैंने प्रिंट कराया। और प्रिंट करने के बाद मैंने उसकी प्लास्टिक कोटिंग कराई थी क्योंकि आपको ज़रूरी होती है आपको पिक्चर की प्लास्टिक कोटिंग कराना। अगर आप प्लास्टिक कोटिंग के बगैर रख देंगे तो जब आप उसके ऊपर रेजिन डालेंगे तो आपकी सारी पिक्चर ख़राब हो जाती है, वेट मतलब वो गीली हो जाती है और वो सारी जो आपकी पिक्चर की शाइन है, जो अच्छी लगनी थी पिक्चर, वो सारी अजीब सी लगना शुरू हो जाती है। सो मैंने पिक्चर को कर लिया प्लास्टिक कोटिंग और करने के बाद मैंने साइड पे रख दिया। और ये सारी सेटिंग मुझे मेरी कस्टमर ने बताई थी, मैं उनको साथ साथ पिक्चर्स भेज रही थी तो उन्होंने मुझे साथ साथ सेटिंग बताई और मैंने इस तरह से कर ली। सो आप विनाइल स्टिकर्स बस अप्लाई किया, मैंने पिक्चर रखी, स्टोन्स मैं पहले अप्लाई कर चुकी थी और स्टोन्स अप्लाई करने के बाद मैंने उसको थोड़ी देर रेस्ट दिया था, तकरीबन 2-3 घंटे का रेस्ट दिया था ताकि वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। स्टोन्स के साथ फ़ौरन ही आपने रेजिन को की टॉप कोट डालनी नहीं है क्योंकि अगर आप स्टोन्स अभी ड्राई नहीं हुए और आपने फ़ौरन से डाल दिए तो जो आपका फ्लोटिंग पाउडर आपने गोल्डन मिक्स किया ना वो आपका सारा रेजिन में मिक्स होके अंदर की तरफ आ जाएगा। तो जो आप टॉप कोट देंगे उसमें सारा गोल्डन हो जाएगा। सो अब मैं टॉप कोट देने के लिए रेजिन मेजर कर रही हूँ। तो जो पार्ट ए है हमारा रेजिन का पार्ट वो मैं मेजर कर रही हूँ। तकरीबन इसमें आपको नज़र आएगा, आई थिंक मैंने 150 जो है वो टॉप कोट दी थी। तो 100 ग्राम्स मैं रेजिन मेजर करूँगी और 50 ग्राम्स मैं हार्डनर लूँगी, मतलब जितना रेजिन ले रही हूँ उसका हाफ़ मैं हार्डनर लूँगी। सो आप मे बी मैंने थोड़ा कम भी लिया हो, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से जितनी आपको लग रहा है कि आपके मोल्ड में स्पेस है आप उस हिसाब से अपने जो टॉप कोट है उसको मेजर कर सकते हैं। तो आप बेसिक यही है कि आप 100 ग्राम्स रेजिन ले लें, 50 ग्राम्स हार्डनर ले लें। लेकिन इसमें मैंने आई थिंक इतना ही लिया है क्योंकि मैं वीडियो बनाने के बाद काफ़ी टाइम के बाद ये एडिट करके आपको वॉइस ओवर करके सेंड कर रही हूँ। सो मुझे भूल जाता है कि मैंने कितना लिया था और कितना नहीं लिया था। तो आई थिंक मेरे पास ये जो रेजिन है एक बॉटल में ख़त्म हो गया था तो मैं उसको मेजर कर रही हूँ आहिस्ता। सो 100 ग्राम्स आप रेजिन लेंगे, 50 ग्राम्स आप हार्डनर लेंगे, उनको मिक्स करेंगे, टॉप कोट आपकी रेडी हो जाएगी। सो ट्रांसपेरेंट रेजिन की लेयर मैं डाल दूँगी इसके ऊपर और फिर हमने क्या करना है, इसको ड्राई होने के लिए रख देना है और नेक्स्ट डे आप इसको डीमोल्ड कर लें और
चलें जी, रेज़िन हमारा हो चुका है मिक्स और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसके ऊपर फाइनल कोट जो है वो पोर कर रही हूँ और ये इस तरह से मैं पूरे उस ट्रे के ऊपर डाल दूँगी और फिर हम इसके करेंगे बबल रिमूव और बबल रिमूव करने के बाद हम इसे 1 डे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से आप इसको कवर करके रख सकते हैं ताकि आपके डस्ट पार्टिकल्स इसके ऊपर ना जाएं। और अगर आप कवर नहीं भी करते तो अगर आपका रूम क्लीन है, कोई डस्ट पार्टिकल्स उसमें नहीं उड़ रहे, तो आपका रूम में आप इसको अनकवर भी रख सकते हैं। बट बेटर इज़ कि आप इसको कवर करके रखते हैं ताकि आपका जो आर्टिकल है वो सेफ़ रहे। उसके बाद मेरी जो कस्टमर है उनको ये भी चाहिए था कि मैं बाउंड्री पे गोल्ड फ्लेक्स भी डालूं और जहाँ पे मैंने पेटल्स रखी हैं वहाँ पे भी गोल्ड फ्लेक्स डालूं। तो मैं स्टिक की मदद से ही गोल्ड फ्लेक्स थोड़े थोड़े करके डालती रहूँगी। मेरे पास जो गोल्ड फ्लेक्स की शीट्स हैं आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाती है। आप गोल्ड फ्लेक्स शीट लें और इसको स्टिक की मदद से थोड़ी थोड़ी मैं कट करके साथ इधर स्टिक की मदद से ही रेज़िन में मिक्स करती जाऊंगी तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है। सो जब इसमें मैं डालूंगी तो वो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो ये आप साथ साथ देखेंगे कि मैं थोड़ी थोड़ी साइड्स पे गोल्ड फ्लेक्स भी डाल दूँगी और फिर मैं इसको रेस्ट के लिए रख दूँगी 24 आवर्स के लिए। उनको और भी डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स चाहिए थे बीच में, तो मेरे पास जो फ्लावर्स अवेलेबल थे वो मैंने यहाँ पे रख दिए। चलें अब हमने गोल्ड फ्लेक्स डालना स्टार्ट कर दिए हैं थोड़ी थोड़ी जगहों पे जहाँ पे हमें स्पेस फ्री मिल रही है। थोड़ी थोड़ी सिर्फ गोल्ड फ्लेक्स डाल रहे हैं। पूरी बाउंड्री पे जहाँ मुझे स्पेस फ्री मिलेगी मैं वहाँ पे गोल्ड फ्लेक्स डाल दूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आपको जिस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है आप उस तरह से इस पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सो ये गोल्ड फ्लेक्स डालने के बाद हम इसको छोड़ देंगे और आपकी फ़ाइनल लुक आप पहले ही देख चुके हैं कि हमारी फ़ाइनल लुक किस तरह से रेडी हुई थी। आपको थंबनेल में और शुरू के शॉर्ट में नज़र आ गई होगी। इसके बाद हम दोबारा से फाइनल लुक शेयर करेंगे और अगर आपको खूबसूरत लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिलती रहे। और कमेंट्स में हमें अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा ताकि हम मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए बना के लाते रहें, क्योंकि बच्चों के साथ इस तरह की वीडियोस बनी हुई पड़ी होती हैं, ट्यूटोरियल वीडियोस रिकॉर्डेड हुई भी होती हैं, बट मैं एडिट नहीं कर पाती। इतने अरसे के बाद मुझे वीडियो डालने का मौका मिल रहा है। कमेंट में ज़रूर हमें अपना प्यार दिखाइएगा ताकि हम मज़ीद मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियोस लाते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ये फ़ाइनल लुक आप यहाँ पे हमारी देखें कि किस तरह से लग रहा है।